अच्छी धीरे उठ, लगी तो नहीं? नहीं उठ जा। हाँ हाँ। तुम लोग को जब सड़क पर चलना नहीं आता तो निकलते क्यों तुम लोग? ये सड़क है, नाना नानी का पार्क नहीं। जरा भी सेंस नहीं है रोड क्रॉस करने का। चलो निकलो सामने से। पता नहीं कहां से आ जाते। सुनो मिस्टर, ये गांव की सड़क है, शहर का हाईवे नहीं है। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये तो खुद को पता होना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट 1955 के तहत अगर कोई इंसान सड़क पार करते हुए गिर जाए तो पहले उसे मदद करनी चाहिए। हाय बड़े शहर वाले। स्कूटी से ये तो तलवाली कॉलेज के कैंपस आ जाना। अरे क्या एग्जाम लगा रखा है? पढ़ लिख कर तुम्हें कोई ऑफिसर बनना है क्या? तुम उस दिन मेरे शूट से स्कूटी चुरा कर तुम ही भागी थी ना हॉल टिकट के लिए, और आज मुझे ही तुम नियम बता रही हो। बताएगी बताएगी बताएगी। वो मेरी पोती है, गांव की मुखिया सोना पटेल उसकी पोती है। तो अब मुखिया की पोती है तो क्या हुआ? हुआ नहीं, अभी होगा। ये लो, इन दोनों का रील बनाओ और डाल दो सोशल मीडिया पर, ताकि पता चले कि शहर के लोग गांव में आके कैसे दादागिरी करते हैं। नहीं रुको भाई, इन लोगों ने अगर रील बना के सोशल मीडिया पे डाल दी और अगर अनु ने देख लिया तो? नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे मुखिया आजी, आम्हाला माफी द्या। मैं इसकी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। सॉरी बोल। तू क्या सॉरी बोलेगा? हाँ रुक, मैं जीजू को फोन लगाता हूँ, ये लोग माफी मांगेंगे। रुक भाई, मेरी इमरजेंसी समझ और निकल यहाँ से प्लीज। अच्छी बस हो गई तेरी नोटिंग। क्या चल चल यहाँ से। अरे मैं नहीं जाएगी, अरे नहीं जाएगी मैं। इन सबको सबक सिखाना है मुझको। गांव के नियम तोड़ने की सजा पता है ना? अरे आप चालान बनवा लो ना, हम दुगना पैसा भरेंगे। हाँ दुगना। ए शानिया, ज्यादा रोब नहीं दिखाने का पैसों का। जिसने गलती की है ना उसने बोलने देने का। भाई प्लीज प्लीज माफी मांग ले यार, मेरी इमरजेंसी समझ। मेरी इज्जत का बाजी पाला मत कर इन सबके सामने। हैं सुन 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 सुन, ये देखो मुखिया जी, ये इसने हाथ भी जोड़ लिया। और दादी सॉरी दादी। देखो सॉरी भी बोल दिया। ये सॉरी किसने बोला? ये सॉरी बोला, अपने मुंह से बोला, सबने सुना। निकले हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद। नहीं रुको रुको, जब तक पुलिस नहीं आती यहाँ पे तब तक नहीं जाने का किधर। यार भाई, ये पुलिस की धमकी दे रही है यार। तो क्या डरते हैं हम लोग? मैं भी देखता हूँ कैसे रोकते हैं लोग हमें। चला जा। यातायात की नियम तोड़ने की सजा है ये। अभी बस गाड़ी को ऐसे धक्का लगा के जाने का। जाओ खेलने के लिए जाओ। बैठो अभी। अरे जाने खेलने लगा। कामना दीदी, कामना दीदी। मामा हाय। हेलो। भांजी है मेरी।
आरती, संभल के। ओ हाय, मैं राघव, तुम्हारे मामा का दोस्त भी और पार्टनर भी। एक जरूरी बात, मैं उम्र में तुम्हारे मामा से छोटा हूं, तो प्लीज मुझे मामा वगैरह मत बुलाना, सिर्फ राघव बुलाना। अच्छा, मतलब उम्र छुपाने की बीमारी है तुम्हें? है? बढ़िया जवाब बेटा, मेरी भांजी मुझ पर गई है, बिल्कुल मेरी तरह। हाजिर जवाब। अभी आ गया मेरा हाजिर जवाब भाई। मेरे दीदी और जीजू मुझे बुलाए और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है? आते ही तेरी हीरोगिरी शुरू हो गई ना। हीरो मामा है तो हीरोगिरी बनती है। आई वैसे ये है मामू के दोस्त, कहते हैं उम्र में छोटे हैं। बस बस, और कितनी टांग खींचेगी उसकी? दीदी ये वही राघव है जो मेरी एब्सेंस में कभी कभी फोन उठा लेता है। जी नमस्ते दीदी। दीदी वो एक्चुअली ना मुझे वहां जाओ। आई बी बैक। वैसे दीदी कहाँ है मेरे द ग्रेट महादेव जीजू, क्योंकि मुझे उनसे मिलकर आज ही वापस पुणे जाना होगा। ओए मेरे हीरो मामू, मुझे नहीं लगता कि आज आप इतनी जल्दी वापस जा पाओगे। मतलब आपको आरती, वो अभी अभी आया है ना, उसे फ्रेश तो हो लेने दो। तू चल मेरे साथ रसोई में मेरी मदद कर। हाँ, तू फ्रेश हो जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ, तब तक जीजू भी पूजा खत्म करके आ जाएंगे। चल। ये आरती क्या कह रही थी कि आज मैं जल्दी वापस नहीं जा पाऊंगा? मतलब न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखौगतादप्यमानम प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो। रुको, हाथ यहीं रखो। कितना सम्मान करते हो तुम मेरा? जितना मैं अपने आई और बाबा से करता हूँ। और कितना भरोसा है तुम्हें मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। और अपनी बहन कामना से कितना प्यार करते हो? ये शादी नहीं हो सकती। क्या हुआ दामाद जी? हमसे कोई गलती हुई क्या? हाँ गलती हुई है, जो आपने खानदानी दुश्मनी रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की है। लेकिन ऐसे कैसे? रिश्ता तो आप ही लेकर आए थे और आपने कहा था कि पिछला सब कुछ भूलकर आप शादी करना चाहते हैं। झूठ बोला था ताकि भरे मंडप में तुम्हारी बेटी को ठुकरा कर जा सकूं। चलो, हमारा मकसद पूरा हुआ। अब चाहो तो अपनी बेटी को कुएं में ढकेल दो। दामाद जी, आप हमारी बात तो सुनिए। रुक जाओ बेटी, बेटी रुक जाओ, रुक। कामना बेटा, अरे कोई तो बचाओ उसे, कोई तो बचाओ। अभी जी कुछ नहीं होगा तेरी दीदी को, वो महादेवराव जी बचाएंगे उसे।
जीना होगा अपने आई बाबा के लिए, अपने छोटे भाई अभिजीत के लिए। बहुत बुरा हो गया इनके साथ, कौन अपनाएगा? मैं अपनाऊंगा। वचन देता हूं कि पूरी जिंदगी भर पूरे मान और सम्मान के साथ इसका साथ निभाऊंगा, और आज जो कुछ भी हुआ है उसका कोई भी असर हमारे रिश्ते पर कभी नहीं होगा। जवाब दो, अपनी बहन से कितना प्यार करते हो? अपने आप से भी ज्यादा। तो अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी का कोई अहम फैसला लिया तो क्या तुम्हें वो मंजूर होगा? बेशक जिया जी, आज तक आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसकी मैं मिसालें दे सकता हूं। तो अगर मैं कोई ऐसी मिसाल कायम करना चाहूं कि जिसमें मैं ये कह सकूं कि ये देखो मेरा अभिमान, मेरा बेटे समान साला जिसने अपने जीजाजी के फैसले के सामने सर झुकाया और एक सवाल तक नहीं पूछा, तो इस पर तुम्हारा जवाब क्या होगा? आप आदेश दीजिए, क्या करना होगा मुझे? मेरे दोस्त आनंद भाई पाटिल के लड़की के साथ शादी। ना करने की कोई गुंजाइश नहीं। मैं सबको वचन दे चुका हूं। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। महादेव भाई, पंच इंतजार कर रहे हैं आपका। मेरे वचन का मान रखने के लिए धन्यवाद। तुमसे यही उम्मीद थी। कहा था ना मैंने, मेरा अभिजीत मेरा मान रखेगा। जी नमस्ते। आप शायद अभिजीत के जीजू हैं? ये राघव है, मामू के दोस्त। ओह अच्छा, नमस्ते। थोड़ा खा पी लो, तुमसे बाद में मिलता हूं। अभी वो मैं दीदी, जीजू ने जो एक तरफा फैसला लिया, क्या आप भी उसमें शामिल हो? अफसोस, आपको सब पता था, फोन पे नहीं बताया। मैं आपसे बार बार पूछ रहा था कि क्या बात है, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। अभी इस सवाल का क्या मतलब है? तूने अभी अभी तो जीजू के फैसले पे सहमति जताई है ना? वो मेरी चुप्पी थी दीदी, सहमति नहीं। क्या मतलब? मतलब ये दीदी कि जीजू के अचानक इस फैसले की वजह से मैं हैरान था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या रिएक्ट करूं, क्या कहूं, और जब तक मैं रिएक्ट करता तब तक कुछ लोगों ने उन्हें बुला लिया। अभी तो अब ये दीदी कि मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। लेकिन दीदी प्लीज, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। मैं जीजू से खुद बात करूंगा, हाथ जोड़कर मिन्नतें मांगूंगा, पैर पकड़ूंगा, लेकिन उनको ये फैसला वापस लेना होगा। अभी समझने की कोशिश करो, वो वचन दे चुके हैं। कैसा वचन? और किसको दिया वचन? उसी परिवार को जिनके त्याग और बलिदान के कारण आज तेरे बहन के गले में ये मंगलसूत्र है, और आरती के सर पे बाप का साया। कौन है ये लोग, और मुझे उनके बारे में क्यों नहीं पता? क्योंकि तब तू छोटा था, तुझे कुछ भी याद नहीं।
तेरे जीजू ने जैसे मेरी जान बचाई थी, वैसे ही तेरे जीजू की जान उनके दोस्त आनंद भाई ने खुद की जान देके बचाई थी। वैसे ही उन्हीं की बेटी है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, इसलिए तेरे जीजू ने एक जिम्मेदारी उठाई है और उसकी आई को वचन दिया है ताकि उनकी मदद हो जाए और तेरे जीजू के वचन का मान रखा जा सके। उनके एहसान का सम्मान मैं भी करता हूँ दीदी, लेकिन वचन देने से पहले वो एक बार मुझसे पूछते, मेरी पसंद नापसंद उसके बारे में तो जानते। अभी तो अपनी जगह सही है, पर वैदेही सच में बहुत अच्छी लड़की है, तो एक बार उससे मिल ले, फिर अपना फैसला ले। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी, और बेशक वो बहुत अच्छी लड़की होगी, लेकिन अचानक यूं शादी। दीदी मुझे इस बारे में जीजू से बात करनी होगी। कहाँ गए वो पंचायत के काम से, लेकिन दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। दीदी मैं हूं, चल लगा चल। भाई जैसे ही दिख जाए तो बोल देना सीधा, घबरा मत। गनीमत समझो मेरे कहने पर ये लोग तुम्हें यहाँ ले आए, वरना जानते हो ना तुम्हारे साथ क्या होता। ये क्या चल रहा है? अब बताओ, तुम दोनों का रिश्ता तय होने के बावजूद भी तुमने ये हिम्मत क्यों की? हमें माफ कर दीजिएगा महादेव काका, हम दोनों भागना नहीं चाहते थे, पर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। हम दोनों के घर वाले हमारे रिश्ते को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। हाँ काका जी, हमने हमारे घर वालों को बहुत मनाया, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं मानी। देखो, अगर परिवार को मंजूर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें शादी वहीं करनी होगी जहां तुम्हारा परिवार चाहता है। अब पर ये अन्याय मत कीजिए महादेव काका, आप लोग भले हम दोनों की जान ले लीजिए, पर हम दोनों को एक दूसरे से जुदा मत कीजिए। तो फिर मार डालो इन्हें। हाँ हाँ मार दो इन्हें, क्योंकि हमें भी ऐसी औलाद बिल्कुल नहीं चाहिए। लो! कदम पीछे। मैंने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। सजा तो तय होगी, लेकिन इनकी नहीं, तुम लोगों की। एक तरफा बात बताकर अपराध किया है तुम लोगों ने। ये दोनों बच्चे शादी तय होने के बाद भाग गए, जबकि इन दोनों ने पहले ही अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बता दिया था। बावजूद इसके आप लोगों ने इनका रिश्ता जबरन तय कर दिया। क्यों? याद रखो, इस झूठे शान के खातिर सच्चे प्यार को कुचलना मतलब 4-4 जिंदगी और 2 परिवारों का बर्बाद होना है। और रिश्ते तो दिल के होते हैं, जबरदस्ती के नहीं। और इसीलिए हमें इन दोनों को एक कर देना चाहिए। नए जमाने की अच्छी सोच को स्वीकार करने में ही भलाई है। अगर आज हम अपने बच्चों की इच्छाओं का सम्मान करेंगे तो कल ये भी हमारा सम्मान करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये समय की मांग है और हमें इसे खुले दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मेरा फैसला यह है कि आप लोग अपनी खुशी से इन दोनों का विवाह संपन्न कराएं। किंतु इसके पहले मैं इन दोनों की माताओं से पूछना चाहता कि क्या वो मेरे इस फैसले से सहमत है? भाई यही सही मौका है, तू है ना मौके पे चौका मार दे। जैसे जीजू है ना, उन्हें बता देना कि तू अनु से प्यार करता है। हाँ, ध्यान में रखना, यू कैन डू इट। अरे तुम दोनों यहाँ? क्यों, कुछ कहना चाहते हो?
जी जीजा जी, एक्चुअली अभिजीत आपसे ना कुछ जरूरी बात करना चाहता है। वो जो शादी है जीजू, वो मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी तो मैकेनिक की दुकान नहीं मिली थी, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। इस बात के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? घर पे भी किसी से पूछ सकते थे। ठीक है, एक काम करो, यहाँ से सीधे जाओ, दाई और तुम्हें दुकान मिल जाएगी। ठीक है जीजू, थैंक यू, हम ढूंढ लेंगे। मैं घर चलता हूँ, तुम भी गाड़ी छोड़ के जल्दी घर आना। हाँ, चल 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 चल। इतनी बात क्यों नहीं की? अरे आरती, तुम्हारे मामा का फोटो तो दिखा। क्यों नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी वैदेही मामी को दिखाऊंगी। क्यों मेरी वैदेही मामी? हाँ, ये तेरा मामा है? बदमाश कही की मुझसे मजाक कर रही है? ये है तेरे मामा की तस्वीर? नहीं, तो मामा की असली तस्वीर दिखा। वो तो मैं तभी दिखाऊंगी जब वैदेही मामी मुझसे रिक्वेस्ट करेगी। मुझे पढ़ाई करनी है, मैं जाती हूँ। अच्छा बाबा, मत कर रिक्वेस्ट, ये ले, देख ले।